भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अब इस श्लोक से हम अगर विचार करके देखें तो योगाभ्यास या योग के माध्यम से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं तो उनके लिए भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं व्यवहारिक रूप में कैसा जीवन उन्हें बनाना होगा। अगर ऐसा वो प्रयास नहीं संयम का करते तो संभव नहीं है उसके लिए कि वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सके। कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी की जीवनी में भी एक वर्णन है इस तरह का कि जिस समय में प्रभुपाद जी अमेरिका में गए पहली बार, तो उनसे वहां पर कुछ पहले से ही कुछ साधु और कुछ योगी जो पहुंचे हुए थे, उनको जब पता चला कि भारत से एक सन्यासी आए हैं और भगवत गीता का प्रचार करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग रखी और प्रभुपाद जी को उस मीटिंग में बुलाया। और वो क्या कहते हैं, योगी जो योगा सिखा रहे थे अंग्रेजों को, अमेरिकन को, इंडियन योगी जो भारतीय योगी भारत से गए हुए थे, अमेरिका आए थे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं स्वामी जी अच्छी बात है आप भारत से आए हैं लोगों को भगवत गीता या भक्ति योग सिखाने के लिए। असल में वास्तव में योगी की वो डेफिनेशन या परिभाषा बताने लगे कि योगी का अर्थ होता है जो दिन में योगी हो और रात में भोगी हो। जो अमेरिकन जैसा वातावरण वहां पे था और लगभग वो वैसे बन भी चुके थे। महाराज जी को भी एक योगी मिले जो अमेरिका और इन देशों में खूब जाते थे। कई अंग्रेज माताएं, अंग्रेज उनके संपर्क में, जो उन्होंने महाराज जी को हमारे सामने एल्बम दिखाई तो कई सारे उनके साथ फोटो उनके थे। तो उनमें से कुछ फोटो ऐसी भी थी जिसमें वो अंग्रेज माताओं के गले में हाथ डाले हुए थे। तो महाराज जी ने कहा ये क्या है उसको हमारे साथ, क्या ये एक योगी का ऐसा होता है? तो मुस्कुराने लगे, कुछ जवाब दिए उसने, हमें याद नहीं उस बात का उत्तर। नहीं महाराज जी ऐसा कुछ बात का आंसर जैसा उन्होंने भी प्रभुपाद जी को दिया कि दिन में योगी और रात में भोगी हो। लेकिन वास्तव में योग, योगाभ्यास या योगी की सही जो परिभाषा है, पहले तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं इन दो श्लोकों में, फिर प्रभुपाद जी इसे विस्तार से समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर वर्णन है अविचलित, वह अविचलित तथा दमित मन से, अर्थात पहले तो पूरी तरह से मन का दमन करना पड़ेगा। क्या दमन करना होगा? जो मन बार बार इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, बार बार इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा कर रहा है और उसको इंद्रिय भोग में ही उसे रस आ रहा है, अनुभव होता है उसे कि हाँ यही भोगमय जीवन ही, उसी में रस, बड़ा स्वादिष्ट खाना चाहता है, सुंदर से सुंदर ऐसा देखना चाहता है, ऐसे ही सुनना, और ऐसे अनेक जो अनुभव हो गए मन के जो कार्य हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो कहा बिन विचलित नहीं हो, बिल्कुल अविचलित भाव से और दमित मन से, मन को दमित और भय रहित, मतलब उसका ऐसा मनोस्थिति होनी चाहिए कि अगर पूरी तरह से मन देहात्म बुद्धि से हट चुका है, तो उसे भय रहित वो हो जाएगा। हमें भय कब लगता है? जब तक हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। जैसे हमने मीरा जी की जीवनी में इससे संबंधित पढ़ा, जब मीरा जी का भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहने से पूरी तरह से मन हट गया, देहात्म बुद्धि का चिंतन जो है बिल्कुल खत्म हो गया, शरीर को आत्मा मानने का। जबकि मीरा जी को बचपन में उन्होंने योग भी सीखा था, उनके एक योग के गुरु थे, कोई एक साधु आए थे, तो वो योग जानते थे, तो उनके दादाजी ने मीरा के उनको कहा कि मेरी इस बिटिया को, इसको भी योग सिखाओ। और इनको भी अच्छा लगता, तो इन्होंने शुरू में योग भी सीखा था कुछ समय तक, कुछ वर्ष। लेकिन बाद में फिर भक्ति में ही आगे वो चले। उनको वही मार्ग, भक्ति का मार्ग ही पसंद आया, कृष्ण की सेवा करना और क्योंकि फिर उसके बाद वृंदावन के साधु आए, तो उनके पास भगवान का विग्रह था, तो उन्होंने उनसे, लंबी घटना है, तो वो विग्रह उनसे प्रार्थना की और उन साधु ने उन्हें दे भी दिया विग्रह, और कहा कि इनको ऐसे ही जैसे तुम खाते हो, सोते हो, नहाते हो, वस्त्र बदलते हो, ऐसे इनको भी करना, भोग लगाना। और मीरा जी को वो मार्ग ज्यादा पसंद आया, और मीरा जी ने उसी को ही फिर अपने जीवन में भक्ति योग को ही अपनाया। और लेकिन जो उधर पहले योग का भी था, लेकिन फिर भक्ति मार्ग में आ गई। और एक समय के बाद जब कुछ घटनाएं घटी, राणा ने जब एक पिटारे में सर्प भेजे, दो सांप थे बड़े जहरीले विषैले सांप, कि जैसे ही पिटारा खोलेगी वो सांप उसी समय इसे डस लेगा, और कोई मेरे ऊपर इल्जाम भी नहीं लगाया कि मैंने मरवाया है इसे। और उसके अच्छे से वस्त्र में लपेट कर उसको करके दिया, और जिसके हाथ भेजा ब्राह्मण के, उसको ये कह के इसके अंदर शालिग्राम जी हैं। अब मीरा जी ने तो उसी भाव से, और वो आया ब्राह्मण, और उसने, एक नई दासी आई थी उनकी सेवा में, उसके हाथ में पकड़ा दिया। जब वो लाई और कहा कि ऐसे ऐसे राणा जी ने भेजा है, और इसमें वो जो ब्राह्मण लेके उसने बताया कि इसमें शालिग्राम जी है भगवान, तो मीरा जी तो बड़ी प्रसन्न होके कहती चलो खोलो इसको। तो आज ठाकुर जी स्वयं भगवान आए हैं तो उनके दर्शन करने। तो दूसरी दासियों ने जैसे ही सुना, राणा ने भी, वो तभी समझ गई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बड़ा मीरा जी के आगे बड़ा वो रहती थी, क्योंकि जो भक्त हैं कई बार बहुत गंभीर होते हैं, इतन उनसे बात करते हुए बड़े सावधान रहना होता है। अब वो जब तक कुछ बोले तब तक उस दासी ने तो खोलना शुरू कर दिया उसको, और जैसे ही ऊपर से वो पिटारा ऊपर का खोला, तो परिणाम में दोनों फनियर जो है फन उठा के सामने। तो वो बाकी जो दासियां सेवा में रहती थी वो तो चिल्ला ही पड़ी। लेकिन मीरा जी कहती हैं, अरे चिल्लाती क्यों हो? लगता है आज कोई ठाकुर जी ने कोई अलग विशेष लीला करनी है कोई। बिल्कुल सरल वैसे ही बैठी हैं, हिली भी नहीं अपनी जगह से मीरा जी। और परिणाम देखते देखते एक उसमें से जो सांप था पिटारे से निकला, और मीरा जी के गले में जाके लिपट गया वस्त्रों से चढ़ता हुआ। और तभी सामने क्या देखते हैं कि सामने जो दूसरा वाला सर्प था वो शालिग्राम बन गया, और जो गले में लिपटा था वो उसी समय फूलों की माला बन गया। तो ये बात बताती है मीरा जी की इस जीवनी से कि वास्तव में जड़ और चेतन सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, भगवान कृष्ण के।
हमें तो केवल हृदय में जैसे ही वो भक्ति जागती जाएगी, वैसे ही ये बातें हमें समझ आने लगेंगी, जैसे मीरा जी का पूर्ण विश्वास है इस बात पर। और गुरु महाराज कहते हैं विश्वासो फलदायिता, हमारा विश्वास ही फलित होता है। अभी क्या है, हमारी देहात्म बुद्धि, क्योंकि इंद्रियों से जब इंद्रिय विषयों का संग किया, उसके कारण से जितना जितना भोगमय जीवन बिताया, उतना ही देहात्म बुद्धि बढ़ती चली गई शरीर के प्रति, और जिन जिन के प्रति आसक्ति बनाई, परिवार के प्रति, कुटुंब के, उनके प्रति भी बनता चला गया मोह। अब शरीर के प्रति और शरीर से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति मोह बन गया। जिस घर को, जिस पैसे को, जिन जिन चीजों को संभाला, उन सब चीजों में आसक्ति मोह बनता चला जा रहा। और वही अब क्या है कि कहीं मुझसे ये सब छिन ना जाए, इसलिए भय लगता है। कहीं कोई इन्हें क्षति ना पहुंचा दे, कहीं मुझसे छीन ना ले। लेकिन जब कोई कृष्ण भावना भावित, पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भावना से भावित हो जाए, तो फिर उसे भय नहीं रहता। भगवान कृष्ण कहते हैं योगी जिसका लक्ष्य एकमात्र केवल मुझे ही अपना लक्ष्य जिससे बनाए, योगी अगर ऐसा करे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो भय रहित हो जाएगा, उसे भय नहीं रहेगा। लेकिन एकमात्र लक्ष्य बनाने का चरम लक्ष्य जो है, इसका अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी फिर समझा रहे हैं आगे तात्पर्य में। और फिर विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, विषयी जीवन से पूरी तरह से मुक्त होना पड़ेगा। खासकर जिसको योगाभ्यास करना है या करने की इच्छा है, ऐसा संयम चाहिए फिर। तो ऐसे हमसे भी कुछ ऐसे थे साधक जो बात करना, लेकिन हर समय वो परिवार का ही चिंतन करते रहना, कभी परिवार, कुटुंब, संतान और बस यही सब। तो परिणाम में फिर कैसे कहा जाए कि पूर्णतया मुक्त होकर जो यहाँ पर है विषयी जीवन से, कहीं भी अगर हमारी थोड़ी भी आसक्ति होगी, परिणाम योगाभ्यास में सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे, फिर किसी और का चिंतन नहीं हो, ना शरीर का, ना परिवार का, ना घर का, ना कोई भी अन्य चिंतन। अब विचार करके देखिए, ऐसे में जिनका संसार में अभी मन फंसा है, या अभी जो संसारिक अभी जीवन जी रहे हैं, ग्रस्त जीवन में हैं, वो किस तरह से सफलता प्राप्त कर सकेंगे, और विशेषकर आज के इस वातावरण में। और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यह समझाते हुए कहते हैं, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। हर जीवात्मा के साथ में ही भगवान कृष्ण जो है वो परमात्मा रूप, भगवान का एक अंश रूप है, परमात्मा रूप। जैसा भगवान विष्णु का रूप है, ऐसा शंख चक्र गदा पद्मधारी जैसे चतुर्भुज रूप है, ऐसा चतुर्भुज परमात्मा रूप जो है प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस रूप में भगवान। और योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के, भगवान विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और अब जो भी योगी या योगाभ्यास जो भी करते हैं करने का, तो उसका मुख्य प्रयोजन तो यही है, उनका लक्ष्य तो यही है कि जो हृदय में भगवान विष्णु का वो अंतर्यामी रूप है, पहले उसे खोजना, अपनी इंद्रियों को, मन को अंतर्मुख करके, और फिर बुद्धि में जो संकल्प विकल्प है उससे ऊपर उठकर। और इसके अलावा कोई और फिर लक्ष्य नहीं है उसका। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति
अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाला कृष्ण का स्वांश रूप है। अब यहाँ पर बताया है आखिर वो अंतर्यामी रूप है कहाँ से आया या कौन है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो भगवान कृष्ण का स्वांश है। एक होता है स्वांश, दूसरा होता है भिन्नांश। हम सब जीवात्माएं कौन है, भगवान की भिन्नांश हैं। और वो अंतर्यामी परमात्मा रूप कौन है, भगवान का स्वांश है, उनका विस्तार है भगवान का सीधे। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है। अब कोई योगी अगर विष्णु मूर्ति को दर्श की अनुभूति ना करके अन्य ही किसी और तरीके में कहीं कपट योग में लगा रहता है, जैसे हमें भी एक मिले तो वो यही कहने लगे कि पहले मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। अब तो मैं केवल मन को संकल्प विकल्प से हटाकर शून्य में ले जाने का ये अभ्यास करता हूँ 18 साल से। तो यहाँ पर इसको क्या कहा गया है, कपट योग कहा गया है। अगर भगवान विष्णु की अनुभूति ना करके अन्य ही कोई और तरीके अपनाने लगे योग में, वो जैसे शून्य में मन को एकाग्र करना, तो वह और फिर संकल्प विकल्प से हटाना। अब जब मन का स्वभाव ही है संकल्प विकल्प, कुछ ना कुछ मन में चलता ही रहता है, ऐसे में आप कैसे मन से संकल्प वो हटा सकते हैं आप। और वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। जो इस तरह से विष्णु मूर्ति की अनुभूति के अतिरिक्त अन्य कोई कुछ अभ्यास अगर करता है तो वो अपने समय का अपव्यय कर रहा है, समय ही नष्ट कर रहा है अपना। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। श्री कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। अगर योग करना है तो योगाभ्यास से लक्ष्य है विष्णु मूर्ति, और परम लक्ष्य है उन जो इनके स्वांश हैं, ये परमात्मा रूप उन श्री कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। और फिर अगर कोई योगी अगर चाहता है हृदय में उस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करना, तो पूर्णतया ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। हमें कोई बता रहे थे, जैसे एक जिनका इनका प्रचार है काफी, रजनीश जो है करके, जो ओशो के नाम से भी जाने जाते, जैपनीज वर्ड है लेकिन उसका अर्थ भी एक तरह से भगवान ही होता है। तो अपने को ये कहलाना और इस तरह का, तो उनको उनकी भी अपनी एक वो है। ठीक है, बोलने की कला आ गई, लेकिन उस बोलने की कला के साथ में ही उन्होंने ये मन बनाया कि अब दोबारा भारत में नहीं आएंगे। लेकिन आखिर में फिर दोबारा लौटकर भारत ही आना पड़ा, किसी भी देश ने शरण नहीं दी। और अमेरिका से भी वहां की गवर्नमेंट ने 24 घंटे में अमेरिका से जाने को कहा। तो परिणाम हमें एक सन्यासी मिले हरिद्वार के, तो उन्होंने बताया कि वहां पर पास में ही हॉस्पिटल भी है और उसमें लगभग अपने ही सारे पेशेंट्स हैं जो उनके आश्रम के। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है, किसी तरह का ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन का अनिवार्य वो चीज नहीं होके आपसी सहमति से विषय भोग में लगे रह सकते हैं। तो परिणाम में जो विषयी जीवन कोई जिएगा, वो तो भोग से तो रोग ही लगेगा। और यहाँ पर भी भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं और प्रभुपाद जी भी, कि अगर वास्तव में कोई चाहता है योग करना तो सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है उसके लिए, तभी अनुभूति हो पाएगी विष्णु मूर्ति की हृदय में, अन्यथा नहीं।
अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दें। अब ऐसे में वो सब संयम का पालन तो तभी संभव है कि जब वो इस तरह के विषय जीवन में या ग्रस्त जीवन में प्रवेश ही ना करे, या फिर जिसे कहा गया घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। जैसी विधि विधि क्या बताई गई, जो पहले वर्णन भी है, अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए नित्य प्रति घर में या अन्यत्र, ना घर में और न अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए, और तथा कथित खाली कहने को जो है सो कॉल्ड योग, तथा कथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता जब तक उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता कोई, जब तक विषय वासनाओं में अगर उसका मन लगा हुआ है, तो कितना भी कई बार ये आम देखा जा सकता है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के अंदर सुबह सुबह वही सब लोग जो एक केवल पैसा कमाने की दौड़ में और भोगमय जीवन में पूरी तरह से पड़े हैं, आसक्त हैं, और प्रातः का सुबह सुबह क्या है, योगा की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। 1 घंटे की योग की क्लासेस के अंदर कुछ करना इस तरह से अभ्यास, लेकिन बाकी पूरा दिनचर्या जो है उनकी संसार इसी में लगे रहना। तो यहाँ पर इसे कहे तथा कथित योग, ऐसी योग की कक्षा से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे कोई मात्र योगी नहीं हो जाता, कुछ व्यायाम के या कुछ ऐसे सीख लेने से खाली। जब तक वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ही नहीं करा, उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है। क्योंकि जितना अधिक ऐसे ही विषयी जीवन में रहेंगे, इसी सब भोगमय जीवन, पैसा कमाना, इसी सब में दौड़ में रहेंगे, तब तक मन जो है उन विचारों से हटेगा ही नहीं। वही सब बिजनेस के विचार, या नौकरी करते हैं तो जॉब के वही सब बातें दिमाग में घूमती रहेंगी। लेकिन अगर योग अभ्यास करना है तो उसके लिए तो पूरी तरह से अपने को, यहाँ वर्णन है एकांत शब्द है, एकांत स्थान में जाकर आसीन, जो पूर्व के श्लोकों में भी आया है इस बात का। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है। मन को संयमित का मतलब है मन के उन तीनों कार्यों को सोचना, विचार करना, इच्छा करना, अनुभव करना, तीनों किस पर केंद्रित हो, विष्णु मूर्ति की अनुभूति के लिए तीनों। लेकिन अब विचार कीजिए, क्या मन ऐसा कर रहा है? अगर कोई योगाभ्यास करना चाहे, क्या इस तरह का संभव हो पा रहा है? जब तक वो संसार के अंदर, समाज के अंदर रहते हुए तरह तरह के उसे कार्य करने हैं, तो उन कार्यों के अंदर वही सब चिंतन मन में भरा हुआ है। ऐसे में किस तरह से उनसे पूरी तरह से मन को हटाए वो, और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। सभी तरह की इंद्रिय तृप्ति, जैसे एक हमें साधु जो है वो, उनके दर्शन हुए, मिले, तो वो अपने प्रवचनों में कहने लगे कि एक बार कहीं मैंने मोबाइल पे कुछ देख लिया, कोई शिष्य ने कुछ दिखाया होगा, कहते मेरा 1 महीने का भजन नष्ट हो गया, ये उनके शब्द थे। 1 महीने का मेरा भजन नष्ट हो गया, केवल एक कुछ मोबाइल में देखने से मात्र से। अब विचार कीजिए, वो लोग जो अभी भौतिकतावादी संसारिक जीवन जी रहे हैं, अभी संसारिक कार्यों में कई तरह से मोबाइल, टीवी, परिवार, रिश्तेदार, संबंध, पैसा कमाने की दौड़ और अनेक सारे उसमें अभी उलझे हैं। जीभ के स्वाद के लिए तरह-तरह की चीज़ों की इच्छा, फिर परिवार, बच्चों का उन सब के बीच में आप विचार करके देखिए, क्या विष्णु मूर्ति की अनुभूति होगी? उन्हें तो केवल उसी सब की अनुभूति होगी जो दिनचर्या के अंदर वो दिन में जो-जो कार्य कर रहे हैं, या अपने को जिन-जिन कार्यों में लगा रहे हैं। और परिणाम, ठीक है, कुछ थोड़ी-सी व्यायाम या एक्सरसाइज सीख जाएँगे करना, या कुछ इस तरह का थोड़ी देर के लिए।
लेकिन लक्ष्य नहीं मिल पाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि वो एकांतवास और घर को छोड़ देना, वो सब चीजें ना होने से वो सारे फिर दोबारा, ये बिल्कुल वैसा है जैसे परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी को कि गुरुदेव ऐसे स्नान का लाभ क्या है कि जैसे हाथी पानी में घुसकर, पहले तो खूब जल में, गर्मी के दिन है, पानी में घुसा, कई कई घंटों पानी में नहाता रहा, लेकिन पानी से जैसे ही सरोवर से बाहर निकला, निकलते ही क्या करता है, किनारे की मिट्टी जो है अपनी सूंड से उठा के फिर शरीर पे डाल लेता है। तो ऐसे स्नान का लाभ क्या है? कोई व्यक्ति साधन करे, भजन करे, लेकिन उसके साथ में विषय भोग के जीवन को छोड़ भी नहीं रहा, तो उससे कैसे उन्नति हो सकेगी? विषयी जीवन को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं समझाते हुए कि महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों को बताया। याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं उनकी 2 पत्नियां थी। तो एक बार ऐसे ही साधु समाज के अंदर गार्गी जो हैं, उन्होंने भी वेदों का खूब अध्ययन किया था। तो गार्गी ने बहुत सारे प्रश्न किए, कोई उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था और पराजित हो जाता था। और जब उस सभा में, एक सभा के अंदर ऋषि याज्ञवल्क्य जी भी बैठे थे, तो उन्होंने जब इस तरह के प्रश्न चले आत्म साक्षात्कार के बारे में, आध्यात्मिक उन्नति के बारे में, तो उन्होंने गार्गी जो है उन्होंने यही प्रश्न किया कि आप जो आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं याज्ञवल्क्य जी, जबकि आपकी 2-2 पत्नियां हैं, जब आप विषयी जीवन में पड़े हैं, तो आप क्या आत्म साक्षात्कार की बात करेंगे? मतलब अनेकों को वो ऐसे पराजित कर देती थी अपने तर्कों के द्वारा। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने जब उत्तर देने शुरू हुए, तो गार्गी की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा, क्या गृहस्थ जीवन का मतलब केवल विषयी जीवन ही होता है? क्या गृहस्थ में रहकर कोई संयम का पालन नहीं कर सकता? अगर ऐसे-ऐसे उत्तर दिए याज्ञवल्क्य जी के, हमारे पास किसी ने रिकॉर्डिंग भी उसका वो किया था, तो उसके ऊपर सीरियल भी बना हुआ है। तो गार्गी के पास जवाब नहीं थे उसके पास में। गार्गी के प्रश्न जो है इस तरह के। तो आखिर में गार्गी ने फिर सारी सभा के बीच में उठकर अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तो अभी तक उनके अहंकार बढ़ता चला जा रहा था कि कोई उनको पराजित नहीं कर पाता था। याज्ञवल्क्य ने बड़े शांत भाव से एक-एक प्रश्न का उत्तर दिया उनके, कि वास्तव में आनंद जो है ना, वो इसमें ये नहीं है कि कोई कहे हाँ विषयी जीवन अगर या ग्रस्त में है तो इसका मतलब वो उस आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता, या वो मन का, लेकिन उस तरह का संयम चाहिए भी, जिसके लिए फिर आगे प्रभुपाद जी आखिर में यह वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति योग के अंदर हम एक संयमित जीवन जीते हुए, जो आगे ऐसा वर्णन भी कि कृष्ण भक्त अगर कोई संतान उत्पन्न करे और अपने सारे कार्य कृष्ण भावना से भावित होकर करे, लेकिन योग में ऐसा नहीं कर सकते। योग में तो पूर्ण संयम और उस सबको सबसे पहले बात ही शुरू की जा रही है। योग का नाम लेना है तो सबसे पहले एकांतवास और सब इसको त्याग दो, घर को छोड़ दो। और यहाँ पर भगवान कृष्ण जो बता भी रहे हैं इसको समझाते हुए, याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो नियम बताए हैं ब्रह्मचर्य के, क्या है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। वास्तव में ब्रह्मचर्य का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि किसी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया तो वो ब्रह्मचारी है, नहीं। ब्रह्मचर्य का वास्तव में वो है, अर्थ है कर्मणा, कोई कर्म, उसका सारे कर्म 24 घंटे के, मनसा, मन का सोचना, वो इच्छा करना, अनुभव करना, और वाणी से जो शब्द हैं उन सब से पूर्णतया मैथुन का त्याग करना होगा। कोई ऐसी चर्चा नहीं वाणी से, मन से कोई ऐसा चिंतन नहीं, मन में कोई ऐसी विषय जीवन की इच्छा नहीं, किसी तरह की ऐसी अनुभूति या उस तरह के अनुभवों के लिए उस तरह का उसको नहीं, बिल्कुल वो लगा सकता अपने ऐसे विचारों में, इस तरह के उसकी इच्छाएं,
और कर्म कैसा भी ऐसा कर्म फिर नहीं चाहिए विषयी जीवन से संबंधित। तब कह सकते हैं कि कोई वास्तव में ब्रह्मचारी है। सभी कालों में, सभी कालों में मतलब चौबीसों घंटे, सभी अवस्थाओं में, चाहे वो ब्रह्मचर्य अवस्था में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ, सभी अवस्थाओं में, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, और सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म तीनों से, मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। अगर कोई अभी मैथुन जीवन में लगा है तो वो योगाभ्यास नहीं कर सकता। इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता अगर किसी बच्चे को, तभी से उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। जैसे प्रहलाद महाराज ने भी कहा, कौमार आचार ते प्राज्ञो, कौमार अवस्था से उसे आचार्य के पास जाना होगा। और क्या है, उसे ट्रेनिंग लेनी होगी ब्रह्मचर्य व्रत की। जैसे शास्त्र कहता है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांति गुरु हितम। ब्रह्मचारी को 5 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में जाकर, गुरुकुल में गुरु के कुल में वो फिर गिना जाता है। जैसे गोत्र होता है माता पिता से, लेकिन जब गुरुकुल में आ गया तो गुरु से फिर हो गया, कुल से। और जब वो भक्ति मार्ग में दीक्षित हो जाता है तो उसका गोत्र जो है फिर बदल कर क्या हो जाता है, भगवान कृष्ण से अच्युत गोत्र हो जाता है। और गुरुकुल में भेजा जाता है जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है, दृढ़ता पूर्वक कैसे ब्रह्मचारी बना जाए उसकी। लेकिन आज ऐसा वातावरण बनता जा रहा है, कोई उस तरह की ट्रेनिंग लेने के लिए या देने के लिए, या तो पहले देने वाले, अगर देने वाला मिल भी जाए तो लेने वाले तैयार नहीं। जो घंटों मोबाइल पर लगे रहेंगे, फेसबुक पे लगे रहेंगे, वो भला क्या ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग लेंगे, सोच के देखिए। कई सारे ऐसे नियम हैं, इसके ऊपर पुस्तक भी एक निकली हुई है जिसमें ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियस। ऐसे, किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन, ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, किसी भी योग में, चाहे वह ध्यान हो या ज्ञान या भक्ति, तीनों में। अर्थात तीनों में ब्रह्मचर्य आवश्यक है। लेकिन बस अंतर इतना है कि ध्यान और ज्ञान में पूरी तरह से गृहस्थ को त्यागना पड़ेगा, और अगर भक्ति पथ पे है तो परिणाम केवल कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने के अलावा वो संयम का पालन करे, वो गृहस्थी ब्रह्मचारी है। लेकिन ध्यान और ज्ञानी, ध्यानी और ज्ञानी में ये छूट नहीं है, योगी और ज्ञानी के लिए। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है। ऐसा जो संयमशील है गृहस्थ ब्रह्मचारी, उसको भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। अगर गृहस्थ ब्रह्मचारी उसको प्रवेश नहीं देते, वो अलग बात है कि हाँ, कोई अनुयायी बनाना चाहते हो तो चलो कोई बात नहीं, खाली अनुयायी, लेकिन उसमें ना तो वो वास्तविकता को पहले पूरा बताना चाहेंगे, या तो कि किस तरह का त्याग करना और ये सब बातों को, तो परिणाम कैसे उन्नति, मुख्य रूप से उन्नति तो नहीं हो सकती उसकी योग में, जैसा भगवान कृष्ण भी यहाँ बता रहे हैं। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है।
भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है भक्ति संप्रदाय, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। तो प्रामाणिक गुरु का कार्य क्या है? उसको इस तरह से सेवाओं में व्यस्त करना कि मैथुन का आकर्षण खुद ही वो त्याग दे, इस तरह से व्यस्त करना होगा। ये नहीं कि हाँ, आ गए ठीक है, 4 नियमों का पालन हम करने का अभ्यास करते हैं, 16 माला करते हैं, हम तो फिर घर में रह के या कुछ भी दौड़ में ना, लगातार उसको उसमें मार्गदर्शन में फिर उसे जीवन जीना होगा, जिससे वो भौतिक आकर्षण जो है स्वतः ही उससे मन हट जाए उसे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं, वर्णन है, विषया विनिर विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रस वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, आज समाज में क्या हो रहा है, कैसे भी करके इस विषयी जीवन से दूर रहने का उसे बाध्य करना। वहीं भगवत भक्त जो है, भगवत रसास्वादन के कारण जब भगवत भक्ति का उसे रस लगता है, तो परिणाम इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। जब तक भक्ति का किसी को अगर रस नहीं अभी तक लगा है, आस्वादन किया उसने, तभी तक है ये भौतिक आकर्षण, स्त्री पुरुष आकर्षण उसके मन में। एक बार अगर भक्ति का रस का अनुभव हो गया, तो फिर उसका भोगमय जीवन से पूरी तरह से विरक्त हो जाता है वो, स्वतः ही स्वाभाविक, किसी को फिर जबरदस्ती रोकना नहीं, फिर उसे संयम। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता कि भगवान की भक्ति का जो रस है, उस रसास्वादन का प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त को छोड़कर और किसी को उस अनुपम रस का ज्ञान, ना ज्ञानी को, ना योगी को और ना किसी अन्य को। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना, पूर्ण का मतलब है 24 घंटे फिर कृष्ण भावना से भावित होना होगा, फिर और कुछ चिंतन नहीं। आप विचार करके देख सकते हैं किस तरह से मन को अभ्यास कराना होगा इसका, किस तरह से इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाकर और इंद्रियों के माध्यम से मन को फिर कृष्ण भावना में पूरी तरह से लगाना होगा, कृष्ण की ओर मोड़ना होगा। अपना खान पान, रहन सहन, कार्यकलापों को, कर्मों को किस तरह से उसे कृष्ण भावना से भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय, तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता, प्रभुपाद जी कहते हैं। तब तक वो भय तो रहेगा जब तक कृष्ण भावना से भावित नहीं होगा पूर्ण रूप से। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। बद्ध जीव की क्या है? अपनी एक विकृत स्मृति है। क्या स्मृति है? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्म, अनेक सारी, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे संबंधी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा घर है। तो इस तरह की विकृत स्मृतियां उसके दिमाग में, याददाश्त में बातें भरी पड़ी हैं। या फिर कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध, इसकी जब विस्मृति हो जाती है, पूरी तरह से भूल जाती, तो परिणाम वो भयभीत रहता है। जब उसे ये बात कि वास्तव में ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम, सभी के कारण कृष्ण है, हर जड़ चेतन हर वस्तु में कृष्ण से बाहर कुछ भी नहीं है कंट्रोल से। लेकिन ये बात जब भूल जाती है उसे, तो वो भयभीत रहता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में वर्णन है, कथन है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशाद पेतस्य विप्रयो स्मृति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है।
असल में वास्तविक योगी तो कौन है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वास्तविक योगी। वो पूर्ण रूप से अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, कि हृदय में भगवान का दर्शन हो, ये चरम लक्ष्य है योगाभ्यास का। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है, जो आज सोसाइटी में बड़े लोकप्रिय हैं, जैसे पतंजलि का है, रामदेव जी का, या ऐसे और कई सारे योग के हैं, योगानंद या ऐसे कुछ और भी नाम हैं, महेश योगी या कई। लेकिन उनसे ये वाला जो है भिन्न है दर्शन, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि या तो उस तरह का जीवन शैली वो जिए कि सब कुछ छोड़कर चले जाए हिमालय पर गुफाओं में, या कुछ ऐसा। जब वो नहीं कर सकता, ऐसा संभव नहीं है आज के समाज में सामान्य लोगों के लिए, तो उसके लिए फिर शास्त्र यहाँ पर बता रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस माध्यम से, किस तरह से हम कृष्ण भावना भावित होकर पूरी तरह से मन को भगवान कृष्ण में लगा सकते हैं, और वास्तव में जो योग का अभ्यास है, अगर फिर चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, चाहे गृहस्थ में है, चाहे वानप्रस्थ या संन्यास में, वो सभी भक्ति मार्ग में चलते हुए योग का अभ्यास कर सकते हैं, जैसा यहाँ वर्णन किया गया है कि संयमित जीवन जीते हुए इंद्रियों पर, मन पर किस तरह से संयम किया जाए, प्रमाणिक गुरु से ये बात सीखें, समझ सकते हैं, और उसको फिर व्यवहारिक रूप देकर वो उन्नति कर सकते हैं। अगर हम इस संसार के विषयों से, भोगों से, या इन सब चीजें मन को नहीं हटाते, बार बार मन के वश होकर फिर छूट देते हैं, तो परिणाम में संभव नहीं होगा उसकी पूर्ण रूप से उसे आध्यात्मिक उन्नति हो सके, या कह सकते हैं हृदय में उसे भगवान कृष्ण का दर्शन हो सके, जो मुख्य उद्देश्य है। इसलिए जिसको वास्तव में लक्ष्य चाहिए, कितनी गंभीरता पूर्वक उसे इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बिना मन के वश हुए। इसलिए आवश्यकता है प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में 24 घंटे अभ्यास करने की। लेकिन जब हम अपना गृहस्थ में होते हैं या अन्य जीवन में अलग से, तो परिणाम में कई बार मन हावी हो जाता है, और अगर हम गुरु के संरक्षण में हैं, तो वो बार बार हमें मार्गदर्शन देगा, सुधार करेगा। तो ये चीज को समझना होगा, उनकी कृपा से भी ये कार्य होता है। जैसे हमने कल का ही शायद अनुभव है, पर 2-3 दिन पहले का ही, गुरु महाराज से फोन से बात हुई, तो महाराज जी ने कुछ बातों में, विषयों पे बात की, और फिर महाराज ने कहा कि भजन कैसा हो रहा है? तो हमने कहा महाराज जी, जैसा जब होना चाहिए था अभी वो हो नहीं पा रहा, सेवाओं में बड़ी व्यस्तता हो जाती है। तो महाराज कहते हैं कि भगवान के धाम में भी ना, वहां भी सेवा में ही लगना होगा। हाँ, साथ साथ जप करते हुए सेवा करनी होगी। तो ये सेवा भी जप ही है, वो अलग नहीं है उससे। लेकिन हमने इतनी प्रार्थना क्या की महाराज जी को कि हमारे से सेवाओं में व्यस्तता होने से वैसा जब उतना हो नहीं, और जैसे प्रार्थना की उसके बाद से ही नाम जब शुरू हो गया एकदम। मतलब वो जहां महाराज वृंदावन में बैठे हैं, हम जम्मू कश्मीर में, लेकिन उनसे इतनी प्रार्थना की, और परिणाम में अगले दिन से कॉन्टिन्यूस वो जप का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये बात को समझना है कि किस तरह से प्रमाणिक गुरु की कृपा भी हमें कार्य करती है, उनकी वाणी रूप में कह लीजिए, उनके आशीर्वाद रूप में कह लीजिए। वो हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया अभी 3 दिन पहले इस बात को। अब सेवाएं भी हो रही हैं, लेकिन सेवा के साथ वो जप का फ्लो और अधिक बढ़ गया, जैसे ही उनसे हमने प्रार्थना की तो निरंतर होने लगा। तो ये चीज को समझना होगा कि हम खाली योगा शब्द से आकर्षित होकर या भ्रमित होकर
हम अपने मनगढ़ंत अर्थ निकालें ले और योग करने में जब कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, तो फिर अशांत होना। क्योंकि उसके लिए जैसा चाहिए जीवन सामान्य आज वैसा वातावरण भी नहीं है। और फिर शास्त्र देखें तो शास्त्र तो कहता है वो सतयुग का तरीका था, कृते ध्यायते विष्णु। वो सतयुग कृते कहते सतयुग को, सतयुग का तरीका था ध्यान करना जब मिनिमम एज 1 लाख वर्ष थे। आज अगर जो इस 100 वर्ष भी उम्र नहीं रह गई कल युग में, उसमें कोई योग का अभ्यास करना चाहे तो कैसे संभव है। और ऊपर से माया ने इतनी सारी और चालें चलते हैं, मोबाइल 300 चैनल टीवी पे और इतना सब संसार। ऐसी पहले आवश्यकताओं की दौड़, इच्छाएं इतनी बढ़ा ली, उसके बाद में उनको पूरा करने के लिए दिन से रात तक दौड़ रहे हैं, कैसे पैसा और आए और अधिक। और उस दौड़ में कहां से वो योग अभ्यास करेगा। लेकिन हाँ, उन सबको कृष्ण भावना भावित करके जरूर वो अभ्यास कर सकता है, कृष्ण के निमित्त, कृष्ण को सेंटर करके अगर सारे कार्य करने लगे एक्टिविटीज। तो ये मार्गदर्शन जो कृपा करके प्रभुपाद जी ने दिया, पूरे विश्व भर में सक्सेसफुल रहा, सफलता भी मिली। जो सामने है कि देखते देखते प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर के अंदर केंद्र स्थापित कर दिए। और आज उनकी कृपा से इस शिक्षा को समझने का प्रयास साधक कर भी रहे हैं। विश्व भर में 900 सेंटर चल रहे हैं। और इसके अलावा हजारों छोटे छोटे सेंटर गांवों में, लाखों सेंटर चल रहे हैं। तो इसलिए हमें इस बात को बड़े गंभीरता से समझना चाहिए और भगवान के बताए इसको कि वास्तव में जो सबसे सरल तरीका जब अर्जुन ने पूछा 18वें अध्याय में, तो भगवान ने यही बताया, भक्त्या माम अभिजानते। भक्ति योग जो है सबसे सरल तरीका। पूर्णतया अगर कोई मुझे जानना चाहता है तो वो भक्ति योग के द्वारा जान सकता है। और उसका ये अभ्यास स्वयं कृपा करके कल युग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भक्त के रूप में आए, तो उन्होंने यही अभ्यास कराया कि कीर्तनिया सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि, सदा निरंतर कीर्तन। हाथ से हम कृष्ण की सेवा करें, गुरु गौरंग राधा कृष्ण की, और जीभ से निरंतर हरि नाम चलता रहे, ऐसा अभ्यास करना। जब ऐसा निरंतर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन भी उस ओर मुड़ने लगेगा। अगर हमारी सारी एक्टिविटीज का सेंटर कृष्ण है, तो अगर फिर हम संसार विषय भोग में फिर दोबारा से देंगे, इंद्रियों को लगाएंगे, तो मन फिर उसी चिंतन में भोग में जाएगा और समय जीवन का हाथ से खत्म होता जाएगा, नष्ट होता रहेगा। और अगर मनुष्य जीवन का अवसर खो बैठे, कोई मालूम नहीं फिर दोबारा अवसर कब मिलेगा। मान लिया मिल भी जाए, चलो अगली बार, लेकिन अगले हालात कैसे होंगे वो कलयुग की अभी की स्थिति से आप अनुमान लगा लीजिए। अगले 50 या 100 सालों में किस हद तक हालत खराब होती चली जा रही है, वातावरण कैसा होता जा रहा है। इसलिए मन बनाना चाहिए कि इसी जन्म में रास्ता हमें तय करना है, अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी है। इसलिए निरंतर हरि नाम का अभ्यास करना होगा और कृष्ण भगवान को सेंट्रल करके ही अपने सारे कार्य करें, ऐसा अभ्यास करना होगा, संयम का पालन करते हुए। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो